तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी कैंपस बाय जेपी सर यूट्यूब चैनल। हमें जेपी सर। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जहां कहीं पर होंगे स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई का काम बेहतर तरीके से चल रहा होगा और किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। तो दोस्तों जैसे हमने कहा कि 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। हमने कहा कि बैक क्रॉस क्या होता है उसे समझते हैं। हमने कहा कि सपोज मान लेते हैं कैपिटल ए, अगर आप स्मॉल टी नहीं कैपिटल ए सपोज करते हैं। आपने कैपिटल ए एक पेरेंट्स है और स्मॉल ए दूसरा है। आपको पता है कि जब इसके गैमेट्स को बनाएंगे तो ये बनेगा कैपिटल ए और ये बनेगा स्मॉल ए और स्मॉल ए। जब इसके गैमेट्स को बनाएंगे तो ये बनेगा कैपिटल ई और स्मॉल ए। हमने कहा कि ये है आपका डोमिनेंस और ये कैसा है, रिसेसिव है। ध्यान देंगे, हमने कहा कि ये है आपका F1 जनरेशन। ठीक है, तो बैक क्रॉस में हम F1 जनरेशन में जो प्लांट्स जो हमको क्रॉसिंग ओवर के बाद प्राप्त हुआ युग्मनज है, गैमेट्स है, अगर उसका हम या तो डोमिनेंस के साथ या तो रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं तो उसे हम कहेंगे बैक क्रॉस। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैक क्रॉस को क्या लिख सकते हैं कि इन F1 जनरेशन प्लांट क्रॉस विथ dominance are recessive plants known as बैक क्रॉस। F1 जनरेशन में प्राप्त प्लांट का या तो डोमिनेंस के साथ या तो रिसेसिव के साथ यदि क्रॉस कराते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहते हैं। ये बात आपको समझ, इसका मतलब ये है कि ये है कैपिटल ए, ये है स्मॉल ए, या तो हम इसके साथ करा दें या तो कैपिटल ए स्मॉल ए का हम स्मॉल ए के साथ करा दें। दोनों सिचुएशन को ही हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे। हम इसको कराते क्यों हैं? हम इसको इसलिए कराते हैं कि F2 जनरेशन में ये जो पेरेंट्स हैं इनको जाना जा सके, पेरेंट्स को क्या सके जाना जा सके कि क्या जो F2 जनरेशन में जो पेरेंट्स आ रहे हैं, क्या जो हमारे ये वाले एक्चुअल पेरेंट्स से क्या उनके साथ रिलेशन है। अगर है तो हम क्या कहेंगे, उसे बैक क्रॉस की कैटेगरी में रखेंगे। तो आई होप कि आपको बैक क्रॉस समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं टेस्ट क्रॉस को। हमने कहा कि ये है आपका टेस्ट क्रॉस। देखिए सपोज कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, ये है डोमिनेंस, ये है रिसेसिव। ध्यान रखेंगे। अगेन इसके जो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल ए, इसके जो गैमेट्स बनेंगे स्मॉल ए और स्मॉल ए। इनके जब क्रॉस कराया जाता है तो कैपिटल ए स्मॉल ए मिला। इसे हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन कहते हैं। ध्यान रखेंगे। वहाँ क्या था, वहाँ पर था कि या चाहे हम डोमिनेंस के साथ कराएं चाहे हम रिसेसिव के साथ कराएं, लेकिन यहाँ कहता है कि F1 जनरेशन में जो प्लांट आपने पाया है उसका क्रॉस आप रिसेसिव वाले प्लांट से कराएं। ये इस वाले से कराएंगे तो उस कंडीशन को कहा जाएगा टेस्ट क्रॉस। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, इफ F1 generation plant
क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट्स नोन एज टेस्ट क्रॉस। F1 जनरेशन में प्राप्त प्लांट को यदि आप क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं, डोमिनेंस नहीं, रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस कहेंगे। तो हमें लगता है कि ये आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अभी जब हम आपसे मेंडल्स लॉ पर डिस्कशन करना शुरू करेंगे तो वहाँ आपको चीज़ें और क्लियर होने की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। मेरी कोशिश है कि हम चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूं। आइए, दो टर्म्स बचे हैं, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, उसे भी देखते हैं। दोस्तों, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, अब क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। अब मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसे हम समझते हैं, ध्यान रखिएगा। हमने कहा कि मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने जो है दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ध्यान में रखा। कंट्रास्टिंग का मतलब होता है डिफरेंट। यदि उन्होंने लेंथ लंबाई का सिलेक्शन किया तो एक प्लांट्स को लंबा लिया और दूसरे को क्या किया? लंबाई के बिहाफ पर उन्होंने बौने का सिलेक्शन किया। इस तरीके से अगर किसी एक पेयर्स कैरेक्टर को ध्यान में रखकर यदि क्रॉस कराया जाता है तो उसे कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे हमने कहा कि ये जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जब वो क्रॉस करा रहे थे तो उन्होंने वन पेयर कैरेक्टर को ध्यान में रखा। इसका मतलब है कि अगर उन्होंने लंबाई के सिलेक्शन किया तो उन्होंने एक टाल का सिलेक्शन किया और दूसरा ड्वार्फ का सिलेक्शन किया। मतलब एक लंबे का सिलेक्शन किया और दूसरा बौने का सिलेक्शन किया, लेकिन किसके बिहाफ पर? लंबाई के बिहाफ पर उन्होंने एक लंबा और एक बौने का क्या किया? सिलेक्शन किया। यदि क्रॉस में किसी एक कैरेक्टर को ध्यान में रख करके यदि क्रॉस कराते हैं तो उसे हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि मेंडल ने लंबाई में एक ध्यान रख करके एक लंबे और एक बौने पौधे को ध्यान में रखा। कैरेक्टर एक है लेकिन पेयर्स अलग अलग है, लंबा और बौना। जहां ऐसा कंडीशन दिखेगा तो हम उसे कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है उसे देखते हैं। तो दोस्तों, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है उसे हम समझते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर्स के एक पेयर को ध्यान में करके क्रॉस कराया जाए। अगर हमने लंबाई का सिलेक्शन किया तो लंबाई में दो प्लांट लिया, एक प्लांट ऐसा था जो लंबा था और एक प्लांट ऐसा था जो बौना था। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है, हम दो कैरेक्टर को ध्यान में रख करके ही क्रॉस कराएंगे। अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट में दो कैरेक्टर को ध्यान में रख करके अगर हम क्रॉस कराते हैं तो हम उसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसा कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया भी और दिखाया भी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। हमने कहा कि मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट में क्रॉस करा रहे थे डाई हाइब्रिड के क्रॉस में, तो उन्होंने टू कैरेक्टर को कंसीडर किया। कितने कैरेक्टर को? दो कैरेक्टर को उन्होंने क्या किया? कंसीडर किया। दो कैरेक्टर को कंसीडर करके उन्होंने क्रॉस कराया, जिसे कहा गया डाई हाइब्रिड क्रॉस।
डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने एक सीड लिया था राउंड, उन्होंने अपने राउंड लिया था और येलो लिया था। कैसा लिया था? राउंड और येलो लिया था। दूसरा जो देखिए, एक तो कैरेक्टर है राउंड, दूसरा कलर है इसका येलो। दूसरा उन्होंने क्या किया था, लिया था रिंकल्ड और उन्होंने कौन सा प्लांट लिया था? ग्रीन को लिया था। जी सकते हैं कि जब हम दो कैरेक्टर को ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। जैसा आप देखेंगे, राउंड को कैपिटल आर से और येलो को कैपिटल वाई से, रिंकल को स्मॉल आर से और ग्रीन को स्मॉल वाई से। तो एक तो है राउंड, दूसरा है येलो। मतलब एक हम बीज के शेप को और दूसरा हम कलर को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो दो कैरेक्टर को ध्यान में रख करके क्रॉसिंग ओवर करा रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो ये है दोस्तों कुछ मेंडल्स के नियम। हम अगले वीडियोज़ में आपसे बात करेंगे कि मेंडल के जो 3 नियम हैं वो 3 नियम क्या हैं, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। मतलब अगला जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। धन्यवाद।